हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आज थोड़ा लेट हो गया है। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण कर लेते हैं एक ही साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलुकलाधावमानम् परमृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कार्तिक मास का महीना बहुत ही शुभ और पावन महीना। सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ महीना इसको बोलते हैं कार्तिक मास। आज कार्तिक मास का 11वां दिन, नहीं सॉरी, 10वां दिन, दशमी तिथि, दशम दिवस, 10th डे। और आज ब्रजमंडल परिक्रमा का हमारा रेस्ट डे है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी को श्री उनके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो आज जैसा कि हम सुन रहे हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा का 10th डे। पिछले 9 दिनों से हम कार्तिक मास की महिमा को सुन रहे हैं। ब्रजमंडल में भक्त लोग कहाँ कहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ, सभी सखियों के साथ जो सेवा करी, वो कहाँ कहाँ पर हुई, उसको हम श्रवण कर रहे थे। आज हमने रिवीजन क्लास रखी है। कोई भी भक्त लोग कुछ क्वेश्चन या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आया, उसको हम दोहराएंगे आज। वरना मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके माध्यम से हम कुछ रिवीजन होगा। आज नितिन प्रभु थोड़ा बिजी हैं, वो अटेंड नहीं कर पाएंगे क्लास किसी वजह से। मैं भी थोड़ा लेट हो गया, थोड़ी व्यस्तता थी सेवाओं के कारण, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन कोई भी भक्त अगर कुछ पूछना चाहे तो कृपा कर कर पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। हरे कृष्णा। श्याम सुंदर प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी नहीं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है।
तो मैं एक हरे शॉर्ट कृष्ण वीडियो प्रभु अभी आप जी। सभी। हाँ हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, एक मुझे वो वाली कथा मेरा वो वापस पूछना था जो हमने अक्रूर घाट में हमने सुना था ना कि भगवान ने सभी ब्रजवासियों को ब्रह्मलोक के दर्शन करवाए थे। हम्म। वो वाली कथा प्रभु सुननी जी है वो दोबारा। वाली कथा। हाँ उसमें जी। क्या हुआ था, नंद बाबा जी एकादशी का व्रत किए थे। और द्वादशी के दिन क्या करना होता है, सॉरी, नंद बाबा का नियम था, यमुना जी में वो स्नान करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। द्वादशी के दिन वो जब स्नान करने गए तो वो समय ऐसा था कि वरुण लोक के जो देवता हैं उनके सेवकों को लगा कि जो स्नान करने आए हैं, नंद बाबा को तो जानते नहीं थे वो समय से पहले कर रहे हैं। एक समय होता है जिसमें उसी में स्नान करना चाहिए, उससे पहले करते हैं तो वो पाप लगता है, अपराध लगता है। तो वो सेवक वरुण लोक में नंद बाबा को पकड़ कर ले गए। अशोक कुमार जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। और आप अपना वीडियो थोड़ा सा ठीक कीजिए, ये टांग दिख रही है केवल आपकी, वो अच्छा नहीं लगता है क्लास में, है ना। कृपा कर कर या तो आप अपना फेस दिखाइए या आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं। तो फिर भी बंद नहीं एक करी। मिनट, मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ। नहीं, हमने अब तक ज्वाइन नहीं किया। हाँ जी। तो हम सुन रहे थे कि नंद बाबा स्नान करने गए, वरुण देवता के सेवक उनको पकड़ के ले गए। तो वरुण देवता ने जब बोला तो वो परे आश्चर्यचकित हुए, तुम नंद बाबा को क्यों ले आए, ये कृष्ण भगवान के पिताजी हैं। पर कृष्ण को जैसे ही पता चलता है तो वो नंद बाबा की रक्षा करने के लिए कूद पड़ते हैं यमुना जी में और रक्षा करने जाते हैं। तो वरुण देवता पहले से ही थाली सजाकर बैठा होता है कृष्ण की सेवा के लिए, क्योंकि वो घबरा गया था कि कहीं मेरी पोस्ट ना छिन जाए। वरुण देवता की पोस्ट कौन देते हैं, भगवान ही तो देते हैं अलग अलग देवी देवताओं को। तब भगवान को प्रसन्न किया, तब नंद बाबा ने देखा, अरे ये क्या, यहाँ पर वरुण लोक में मेरे पुत्र की इतनी ख्याति है कि यहाँ पर सब उसकी पूजा कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा हंस भी रहे हैं और थोड़े गर्व भी हो रहा है, उनको छाती चौड़ी हो रही है कि मेरे पुत्र को कितना सम्मान दिया जा रहा है। इस बात को बाबा बाहर आकर सबको बतलाते हैं। सबकी इच्छा होती है कि हम भी भगवान वो कृष्ण तुम्हारा लोक देखना चाहते हैं जो तुमने बाबा को जिस प्रकार से दिखाया। तब कृष्ण वहीं पर सबको कहते हैं अपना मुख इस जल के अंदर लेके जाओ। तब एकदम से जब वो करते हैं ऐसा, सभी सखा और सभी गोप कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्रह्मांड भगवान के नारायण लोक में। और वहां जाके क्या देखते हैं, वहां उनकी बड़ी ऐश्वर्यमय सेवा हो रही है कृष्ण की। सबके 4 हाथ हैं, कोई चामा डुला रहा है, कोई पंखा कर रहा है, कोई उनके लिए फल भोग लगा रहा है, कोई कुछ तो कुछ। ये देख के हैरानी हुई, सुंदर भी लगा। लेकिन जैसे ही सखाओं ने कृष्ण को देखा, एक बड़े सिंहासन पर बैठे नारायण और कृष्ण एक ही तरह दिखते हैं, एक ही बात है, तत्वता कोई भेद ही नहीं है दोनों में। तब जब उन्होंने चिल्लाया कृष्ण कृष्ण कन्हैया, तो वहां के भक्तों ने बोला शांत रहिए, यहाँ पर ऐसे शोर मत मचाइए मचाइए। जैसा ब्रज में वो खेल कूद करते हैं, वो नारायण लोक में तो ऐसा नहीं है, वहाँ ऐश्वर्य में बुद्धि है। ठीक है ना। जैसे प्रधानमंत्री के यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बड़े एटिकेट से रहते हैं, और वही प्रधानमंत्री जब अपने घर चला जाता है तो उसके जो पोता पोती होते हैं वो उसके ऊपर बैठकर उसको घोड़ा बना लेते हैं। क्या सबके सामने प्रधानमंत्री के साथ ऐसा कर सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार से कृष्ण अपने घर पर स्वच्छंद विहार करते हैं, जो इच्छा है वो करते हैं, सबके साथ लीलाएं करते हैं। लेकिन नारायण लोक उनका क्या है, ऐश्वर्यमय स्थान। तो उसको जब उन्होंने दर्शन किया सबने, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगा था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, नारायण लोक में पहुंचकर उन्होंने दर्शन किया और वो कह रहे हैं हमें यहाँ आनंद नहीं आ रहा है, ये तो ब्रज जैसा है ही नहीं, हमें ब्रज जाना है। तो तुरंत ही कुछ ही क्षणों में
फिर वो वापस कहाँ अपने आप को देखते हैं, हम ब्रज में है। तो इस प्रकार की लीला का ये अक्रूर घाट में ही हुआ था उनके साथ। ये दो तीन प्रकार की लीलाएं आती हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे और कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हो? किसी का प्रश्न, क्वेश्चन हो, कुछ हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, एक बार ये बता दीजिए, वृंदावन में मतलब कौन कौन से जो 6 मेन गोस्वामी हैं और उनके जो सेव्यत विग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? हम्म ये तो आपने क्वेश्चन पूछ लिया ना, अब हम भक्तों से ही आंसर सुनते हैं इसका। हाँ जी। कौन बताएगा? कोई कोई भी भक्त बता सकते हो ना। यहाँ पर ऑप्शन होता है हैंड रेस का, वो हैंड रेस कर सकते हैं। एक दो तो मुझे मालूम है, सारे नहीं मालूम। हाँ, आप ही बता दो फिर। एक तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिनके जो राधा रमन जी जो राधा रमन जी हैं। हाँ जी। और एक राधा श्याम सुंदर जी, जिनके राधा श्याम सुंदर जी ही विग्रह हैं, श्यामानंद प्रभु जी के। हाँ जी। और एक राधा दामोदर जी, और वो किनके हैं, राधा दामोदर जी श्री जीव गोस्वामी जी के। ठीक है। ये इनमें क्या बांके बिहारी जी आते हैं, हरिदास जी वाले जो हैं? सप्तदेव वालों में तो नहीं आते। ठीक। और कोई भक्त बताना चाहेगा कुछ? कौन सा? देखो ध्यान से सुनो। श्री राधा मदन मोहन जी सबसे पहले मंदिर, उनको किसने स्थापित किया? श्री सनातन गोस्वामी जी। फिर राधा गोविंद जी, उनको स्थापित किए श्री रूप गोस्वामी जी। श्री राधा गोपीनाथ जी, उनको स्थापित किए श्री मधु पंडित जी। श्री राधा गोकुलानंद जी, उनको स्थापित किए, एक मिनट, मेरे माइंड से स्किप हो गया है, अभी आगे सुनते हैं। श्री राधा श्रीला रमन जी। विश्वनाथ जी। हाँ जी, क्या कह रहे? श्री शीला विश्वनाथ जी। हाँ, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। श्री राधा गोकुलानंद जी को श्री राधा शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। और फिर श्री राधा रमन जी को, जैसा पूजा दीदी ने बताया, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। कितने हो गए? 5 हो गए? 6? कितने हो गए माता? 5 हो गए। और फिर मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, गोकुलानंद जी, राधा रमन जी। और कौन थे? राधा दामोदर। हाँ, राधा दामोदर जी रूप गोस्वामी जी ने ही जीव गोस्वामी जी को दिए थे, और जीव गोस्वामी जी उनकी सेवा करते थे। और 7वां मंदिर कौन सा है? सप्त देवालय। आज एक मिनट देख लेते हैं हम। श्री राधा श्याम सुंदर। हाँ, राधा श्याम सुंदर। राधा श्याम सुंदर जी को श्यामानंद प्रभु जी ने, आपने बताया था जैसे अभी। ठीक है। हाँ जी, एक बार तो इनका इस बता दीजिए, प्रकार राधा गोविंद देव जी। राधा गोविंद जी के श्री रूप गोस्वामी जी। ठीक। और कुछ पूछना है किसी को? मैं ये पूछना चाह रहा था, आप सभी को क्लास समझ आ रही है? कोई फास्ट तो नहीं हो रहा, कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो? हाँ जी, सीमा माता जी बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अभी हरे माता कृष्ण। जी ने क्वेश्चन किया था ना, सप्त देवालय और षट गोस्वामी, ये अलग अलग चीज हुई ना, क्योंकि 6 गोस्वामी में हमारे नाम डिफरेंट हो जाते हैं। सप्त देवालय ष- षड गोस्वामी तो आ, अपने को ये तो 6 सप्त गोस्वामी ने देवालय तो 6 मंदिर, 6 7 गोस्वामी से मंदिर हैं कृष्ण के। हाँ जी। हाँ ठीक है जी। ना? वो अलग बात है, और सिख 6 गोस्वामी अलग बात है। ठीक है ना? हाँ ठीक है। जो 6 गोस्वामी है वो अलग है। जय हाँ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल गोपाल भट्ट भट्ट, दास हाँ रघुनाथ। जी, और तो रघुनाथ जो दास 6 रघुनाथ गोस्वामी दास। हैं हाँ, वो हैं श्री, सबसे पहले श्री रूप गोस्वामी जी, फिर नाम आता सनातन है श्री सनातन गोस्वामी जी, गोस्वामी।
फिर श्री जीव गोस्वामी जी, गोस्वामी जी, श्री गोपाल गोपाल भट्ट भट्ट गोस्वामी जी, गोस्वामी जी, रघुनाथ श्री दास रघुनाथ गोस्वामी जी, दास गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ रघुनाथ भट्ट भट्ट गोस्वामी जी। गोस्वामी जी। जो इनके विग्रह इस हमारे प्रकार 3 गोस्वामी के हुए, जैसे कि सनातन गोस्वामी जी के, रूप गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट जी एंड जीव। रघुनाथ भट्ट जी के भी कोई है प्राण धन श्री रघुनाथ विग्रह? दास गोस्वामी जी का हमने सुना था ना, राधा गोकुलानंद मंदिर में महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को क्या दिया था? गिरिराज शिला और गुंजामाला। गुंजा हमने माला। सुना था ये। ठीक। अभी दिखा देते हैं पानी में, स्लाइड्स में। ठीक है, स्लाइड्स में देखिए। ठीक। ये देखिए, यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं, वहां पर गिरिराज शिला है जिसमें महाप्रभु के अंगूठे का निशान है, इसको कृष्ण बोलते हैं। और गुंजामाला क्या है? राधा रानी। तो राधा और कृष्ण की सेवा करने के लिए उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ये अर्पित किए थे। चल, ठीक। डेली रघुनाथ दास गोस्वामी जी इनकी सेवा करते थे। ये उनके विग्रह हैं। ठीक है। ठीक। हरे कृष्ण। किसी का और कोई कुछ प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अभी एक वीडियो शेयर करूंगा, आप ध्यान पूर्वक उसको देखेंगे। मुझे 2 मिनट दीजिए। इतने आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आपको ऑडियो आ रही है क्या सभी को? हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दिख रहा है कुछ? हाँ जी, दिख रहा है प्रभु जी, आवाज नहीं है अभी। आवाज नहीं आ रही? ठीक है, 1 मिनट। अभी कुछ आवाज आ रहा है? हाँ जी। सूर्य परिक्रमा का मतलब तथा उद्देश्य क्या है? हम लोग केवल गोवर्धन में ही नहीं, ब्रजमंडल में जहाँ भी परिक्रमा करते हैं, इसके बहुत से उद्देश्य हैं। हमने लिखवाया है कि पहला उद्देश्य है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि नारद जी ने कृष्ण से वर मांगा था कि हमारी जितनी भी लीलाएं हैं, विशेष करके रास लीला इत्यादि हैं, गोवर्धन का उठाना है, और जितनी भी लीलाएं हैं वो बड़ी शक्तिशाली होती है। तो जैसे कृष्ण सब शक्तिशाली हैं, उनकी लीलाओं का सुनना भी बड़ा भारी शक्तिशाली है। और उनकी लीला स्थली जहाँ है, जाने से वो लीला शक्ति ऐसी करती, उस धाम से वो शक्ति आकर के उसको वही चीज दिलाता है जो कृष्ण दे सकता है। सहजी में कृष्ण प्रेम गोपी प्रेम हो सकता है। पहला तो उद्देश्य ये। दूसरी बात, हम लोगों के बहुत से अनर्थ शरीर में, देहात में, ये सब चीज जाता है। यात्राओं में सहन शक्ति की जरूरत होती है, बहुत कष्ट होता है, इसलिए उसमें सहन शक्ति की भी कुछ आवश्यकता होती है।
गर्मी सर्दी वर्षा ये सब कुछ उसमें सहना पड़ता है। एक और उद्देश्य है, ब्रज में बहुत से जगह लुप्त हो रहे हैं, कृष्ण की लीला स्थलियां लुप्त हो रही हैं। हम चाहते हैं कि जहां जहां जाएं लोगों में प्रेरणा दें, विदेशी और देशी लोगों में, कि उन स्थलियों का विकास पुनः, जैसे गोवर्धन में ब्रह्मकुंड, भांडीर वन में वो भांडीर भट्ट, और नंदगांव में कदम्ब कियारी और कदम्ब टेर, ये सब लुप्त होने जा रहे हैं। कदम्ब के बड़े बड़े वृक्ष थे, वो सब खत्म हो गए। पीलू के वृक्ष थे, तमाल के वृक्ष थे, ये सब खत्म हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनका विकास होकर के फिर वहां पर ये चीजें हों। कुंड जो नष्ट हो रहे हैं उनको फिर से खुदवा करके और फिर से उनको ठीक कराएं। तो हमने इसके लिए जगह जगह में इसके लिए व्यवस्था की है। और सुरभि कुंड है, सुरभि कुंड है, और वहां पर नंदगांव में बरसाना में भानु कुंड है, कृतिका कुंड है, ये सब लुप्त होने जा रहे हैं। पानी बहुत गंदा रहता है, इन सब का फिर से विकास कराएं जिससे पानी गंदा ना रहे, और जो जिनकी मिट्टी से भर गए हैं उनको फिर से बनाएं। कदम्ब खंडी इत्यादि जहाँ पर वन थे, भांडीर कदम्ब के वृक्ष थे, जहाँ पर कृष्ण ने गोपियों को और सखाओं को बुला करके गोचारणी इत्यादि करा, वो सब लीले ही अंतर ध्यान हो रही, उनको फिर से हम विकास करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों ने ये वीडियो देखा ध्यानपूर्वक, सबको समझ आया होगा आशा करता हूँ। एक मिनट दीजिए, थोड़ा सेटिंग कर रहा हूँ फोन में। हरे कृष्णा। हाँ जी, हमने वीडियो भी देखा, उसमें हमने हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रभु श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की आवाज को सुना। और उनसे एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं कि जो ये ब्रजमंडल परिक्रमा करी जाती है इसका उद्देश्य क्या है, ये बात उन्होंने बोली। ठीक है ना, हमने सुना। अब विशेषकर इसमें 3 पॉइंट परम गुरु जी ने बोले, जिससे कि हमें सारा उद्देश्य पता चल जाएगा क्यों परिक्रमा करी जाती है। पहला मुख्य उन्होंने बताया, जो हमारे भागवत ग्रंथ और ग्रंथों में जो भगवान की लीलाएं बताई हुई हैं वो सारी लीला स्थलियों पर जाने से क्या होता है, जब हम उस लीला स्थली पर जाकर वो लीला को सुनते हैं तो वो लीला स्थली हमारे ऊपर कृपा करती है और वो हमें शक्ति प्रदान करती है भगवान की सेवा करने का। ये जो वरदान है ये नारद मुनि जी ने साक्षात भगवान कृष्ण से मांगा था। एक बार नारद मुनि कृष्ण के निकट गए और कहा, मुझे आपसे वरदान चाहिए। तो भगवान कहते, वैसे तो मेरे भक्त मुझसे कुछ मांगते ही नहीं, लेकिन आज मैं इतना खुश हो गया हूँ कि तुम खुद मांगने आए हो। तब नारद जी बोलते हैं कि मैं ये चाहता हूँ जो भी आपके धाम में दर्शन करने आएगा, जहाँ पर आपने अलग अलग लीलाएं करी और फिर कथा को सुनेगा साधु संग में, उसको आप अपना प्रेम प्रदान करेंगे, अर्थात अपनी सेवा।
तो भगवान कहते हैं ये तो तुमने बड़ा ही आसान कर दिया। लेकिन भगवान को भक्तों की माननी पड़ती है, तो इसलिए उन्होंने ये वरदान नारद जी को दिया। तो ये इसी कारण से हम लोग परिक्रमाएं करते हैं। आप सभी भक्तों को जरूर जाना चाहिए इस महीने में। दूसरा बताया परम गुरु जी ने कि हमारे जो परिक्रमा करते हैं भक्त लोग, उसमें बड़ा परिश्रम होता है। कभी पैदल चलना, कभी बस से इधर उधर जाना, कभी गर्मी है तो कभी सर्दी है, कभी बहुत ही ठंड है, कभी कोई पशु हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, कभी गाय मार देती है, कभी कोई पशु काट जाता है। मतलब ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आती है, कभी कोई बीमार हो जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं, लेकिन फिर भी भक्त लोग परिक्रमा कर रहे होते हैं बड़े आनंद से। वो क्यों? ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, छोटी बड़ी कुछ भी कह लो, ये हमारे अनर्थ हैं जो जा रहे हैं। परिक्रमा करने से क्या होता है? अनर्थ जाते हैं। अनर्थ मतलब ऐसी वस्तुएं जो हमारे हृदय में जन्मों जन्मों से बैठी हुई हैं, जिसके कारण हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। गुरु जी कुछ बात बोलते हैं तो उसको पहली बारी में ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको कहते हैं अनर्थ। जिनकी मतलब एक तरह की गंदगी जो हमारे अंदर बैठी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, और भी बहुत सी चीजें ऐसी। तो इन अनर्थों का नाश कैसे हो जाता है? केवल परिक्रमा करने से। क्या अकेले? अकेले नहीं, साधु के संग में, वैष्णवों के साथ जाने में होता है। सुना ना पहला पॉइंट? जब उनसे हम कथा सुनेंगे वहां जाकर, उस लीला की शक्ति हमारे हृदय में आएगी। उस शक्ति के आने से ही तो अनर्थ जाएंगे। अच्छी वस्तु आएगी, गंदी वस्तु चली जाएगी। एक कमरा बहुत समय से बंद था, धूल मिट्टी थी, अंधेरा था। उस अंधेरे को भगाना है तो क्या करते हैं? खिड़की खोल देते हैं, रोशनी अपने आप आएगी सूरज की, और गंदगी, अंधेरा बाहर चला जाएगा। उसी प्रकार से परिक्रमा करने का दूसरा उद्देश्य हमारे परम गुरु जी ने बताया, श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। तीसरा उद्देश्य जिसको उन्होंने इलेबोरेट करके बताया, कि तीसरा उद्देश्य हमारा ये भी है कि जो भक्त लोग हमारे साथ, देसी विदेशी सभी जाते हैं, उनके साथ जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं पर कुछ कुछ स्थानों में बहुत गंदा है, कुछ कुंड टूट फूट गए हैं, उनकी सीढ़ियां टूटी फूटी हैं, पानी गंदा है। कुछ मंदिरों में अ, मतलब अच्छे से मंदिर बना नहीं हुआ है, टूटा फूटा है, बहुत पुराना हो गया खंडर की तरह। लेकिन और कुछ वन है जहाँ से पेड़ ही गायब हो गए हैं, और कुछ ऐसी लीला स्थलियां जहाँ पर पशु ही खत्म हो गए हैं। तो उनका उद्धार करने के लिए, जीर्ण उद्धार, दोबारा से उनको रेनोवेट करने के लिए हम सबके हृदय में भावना आए और हम उनको डोनेशन दें, जिसके माध्यम से हमारे परम गुरु जी ने ये कार्य करके दिखाया था। वो ब्रज में एक ट्रस्ट है जिसका नाम है ब्रज विकास ट्रस्ट। ये नाम से ही समझ आएगा, जो ब्रज का विकास करते हैं। उनके साथ मिलकर जगह जगह जाकर कुंडों का निर्माण किया। आज के समय में जब आप दर्शन करने जाएंगे, हर कुंड बना हुआ है अच्छे से, हर मंदिर अच्छे से बना हुआ है, जो ब्रज विकास ट्रस्ट के अंदर आते हैं। परम गुरु जी ने क्या करवाया था? दायित्व लेकर कुछ साल पहले राधा कुंड की सफाई करवाई थी। सारा जल पहले निकाला, फिर उसमें देखा नीचे इतने पशु मरे हुए हैं। वो वीडियो कभी दिखाएंगे हम आपको, या शेयर कर देंगे ग्रुप में। अभी भी यूट्यूब पर मिलता है वो वीडियो। इतना मैला था, उसको सफाई करवाई। तो ये हमारे परम गुरु जी का दायित्व था। बहुत सारे ऐसे स्थान जहां पर उन्होंने जीर्णोद्धार किया, रेनोवेट करवाया। तो क्यों कराया? ताकि आने वाली पीढ़ी, हम जैसे लोग जब आप जाएंगे अपने गुरु जी के साथ, वैष्णवों के साथ, तो हृदय में वहां का दर्शन कर कर कुछ भावना आएगी। अच्छा, कृष्ण यहाँ पे लीला करते थे, ये वही कुंड है। जैसे वज्रनाभ जी ने किया है। वज्रनाभ जी ने भी क्या करा? उस समय लुप्त हो गए थे सारे स्थान, उनको जीर्ण उद्धार किया। हमारे गोस्वामी वर्गों ने क्या किया 500 वर्ष पूर्व? यही तो काम किया। उसी तरह से परम गुरु जी ने भी यही काम किया। समझ आ रहा है? इस प्रकार से ये उद्देश्य है परिक्रमा करने का।
हमें समझना चाहिए। ठीक है, अब कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं मैं। हमारी नेहा दीदी हैं, एक ग्रुप में आती हैं, उन्होंने ये प्रश्न बनाने में हमें हेल्प करी है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो प्रश्न है, जो भी भक्त लोग उत्तर देना चाहें दें। उन्होंने पहला प्रश्न लिखा हुआ है, विशाखा कुंड किस वन में है? उन्होंने ऑप्शन भी दिए हैं 4-5। मैं ऐसा करता हूँ, ये शेयर ही कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए। किसी ने कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, मेरे को 1-2 मिनट लगेंगे उसको शो करने के लिए। किसी कारण से वो शो नहीं हो रहा है अभी। नितिन प्रभु होते हैं तो वो अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, मेरे को मोबाइल से करना पड़ रहा है। मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, आप सभी उत्तर दे दें। विशाखा कुंड जो है वो किस वन में है? इसके 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, काम्य वन, दूसरा बेल वन। अभी ऐसे उत्तर नहीं देना, हाथ खड़ा करेंगे, मैं जिसको बताऊंगा उसको। तीसरा बोला भांडीर वन, और चौथा बोला निधु वन। पूजा जी आप अपने आप को वो करिए म्यूट। निधि वन। आपको आंसर देने को बोला ही नहीं था मैंने, तो मैंने कहा था म्यूट करो। चलो ठीक भले है, अभी क्वेश्चन आंसर्स के रूल रेगुलेशन सुन लो, हम बताना भूल गए। जो ऐसी उत्तर दे देगा उसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? जो इसके लिए हाथ खड़ा करना पड़ेगा, जिससे हम पूछेंगे, और जिन्होंने नहीं भी करे उनसे भी पूछ सकते हैं हम, क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ऐसे जो आंसर देगा उसके तो बिल्कुल ही नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है? तो अपने अपना वो लगा लो, म्यूट कर लो, ठीक है? तो इन्होंने उत्तर दिया, नीदू वन में एक कुंड है जिनका नाम है विशाखा कुंड। इसकी लीला भी बता दो पूजा जी आप, थोड़ा सा इसकी क्या कथा है, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। हरे कृष्ण पूजा जी, आवाज आ रही है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाँ बोलो बोलो। इसमें क्या विशाखा हुआ जी। था, रास लीला करते करते विशाखा जी को प्यास लगी थी, तब भगवान ने अपनी वेणु के माध्यम से एक कुएं का निर्माण करा था, जिससे कुंड का निर्माण करा था, उसमें से विशाखा जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। दूसरा क्वेश्चन है, हाथ खड़ा करना, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी द्वारा सेवित विग्रह कौन से हैं? दोबारा बोलता हूँ, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी द्वारा सेवित विग्रह कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं उन्होंने, राधा दामोदर जी, राधा रमन जी, राधा विनोद जी, राधा मदन गोपाल। वैभव प्रभु बोलिए। वैभव प्रभु आपने हाथ खड़ा करा फिर हटा दिया, बोलिए। प्रभु जी एक ऑप्शन ऑप्शन मैं रिपीट दोबारा कीजिए देता हूँ, जो अगर उस पे गलत लिखा आंसर था। दिया तो भंडारा देना पड़ेगा सबको, ठीक है? वृंदावन में राधा दामोदर जी, राधा रमन जी, राधा विनोद जी, और राधा मदन गोपाल। याद है? सीमा माता जी आप बताइए। राधा विनोद जी। हाँ, राधा विनोद जी, बहुत सुंदर। राधा विनोदी लाल जी की वो सेवा करते थे। ये विग्रह अभी जयपुर में बड़े सुंदर विग्रह हैं,
जैसे राधा रमन जी है ना, छोटे से, बिल्कुल सेम हाइट के वैसे ही हैं, और बहुत सुंदर विग्रह हैं। जयपुर में जाते हैं ना, दर्शन करते हैं हम लोग, अच्छा बहुत अच्छा है। जाएंगे, क्योंकि फिर योगदान अच्छा देते हैं उनको ब्रिजवासियों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, And सीमा माता आप अपने आप को म्यूट कर ले। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रानी जी की अष्ट सखी में से कौन सी सखी है? पहला चित्रा जी, दूसरी रंग देवी, तीसरी सुदेवी, चौथा तुंग विद्या। कालिया दह के पास हमने इनकी लीला सुनी थी कि किस प्रकार से श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी की वहां भजन कुटी और समाधि थी, हमने ये सुना था। और इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना करी थी। भक्त लोग अपने नोट्स देख रहे हैं पीछे से, ये तो चीटिंग है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन है चित्रा जी, रंग देवी जी, सुदेवी जी और तुंग विद्या जी। कौन सी सखी हैं? पौर्णमासी माता जी बताइए। अनम्यूट करो। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। उनकी सखिया तुंग विद्या हुई। हाँ, बहुत अच्छा। कृष्ण लीला में वो कौन है? तुंग विद्या जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी किनके शिष्य हैं? शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी किनके शिष्य हैं? ये थोड़ा सा टफ हो सकता है शायद, फिर भी ट्राई करते हैं कौन आंसर देगा। पहला ऑप्शन है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के, दूसरा है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के, तीसरा है श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, चौथा ऑप्शन है श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी। इनके बारे में हमने सुना था, एक मंदिर में इनकी समाधि थी। श्याम सुंदर प्रभु जी बताइए। लोकनाथ गोस्वामी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा इन्होंने उत्तर दिया। अभी तिथि भी आई थी पीछे, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का तिरोभाव तिथि आया था। तो ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या करते थे? श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की सेवा करते थे। कैसी सेवा करते थे? नरोत्तम दास ठाकुर जी बहुत बड़े राजा के घर से थे, लेकिन अपना घर बार छोड़कर वृंदावन आ गए, और इन्हें पता चला श्री लोकनाथ गोस्वामी जी बहुत बड़े उस समय गुरु हैं। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जी ने नियम ले रखा था, वो शिष्य नहीं करते थे, किसी को भी शिष्य नहीं बनाते थे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी उनके पीछे पड़े कि आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तब नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या करते थे, एक बड़ी सुंदर सेवा करते थे लोकनाथ गोस्वामी जी की, उन्हें बिना बताए। जब लोकनाथ गोस्वामी जी ब्रह्म मुहूर्त के समय के बाद अपने मल का त्याग करने जाते थे जिस स्थान पर, उस स्थान की रात को ही सफाई कर देते थे, अच्छे से मिट्टी डाल देते थे, खाद डाल देते थे, सफाई करते। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। तो लोकनाथ गोस्वामी जी के हृदय में आया, ये कौन करता है, पहले तो कोई करता नहीं था ऐसे। तो उन्होंने रात को छुप के देखा। तब उन्होंने देखा ये तो वही बालक है, राजा का पुत्र नरोत्तम। तब उन्होंने उसको पकड़ लिया। तब उनकी सेवा से खुश होकर है उन्होंने उनको दीक्षा प्रदान करी। तो ये सेवा का प्रभाव से गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं, उनका हृदय पिघल जाता है, और उनके हृदय की जो भक्ति है वो उस उनके भक्तों के, सेवक के हृदय में आ जाती है। तो ये एक स्टेप है, ये तरीका है सेवा करने का, कि ऐसी सेवा करनी चाहिए हमें गुरु जी की जिससे उनका हृदय पिघल जाए। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जी के गुरु जी कौन है? श्री लोकनाथ गोस्वामी जी। इनका समाधि मंदिर कहाँ पर है? गोकुलानंद मंदिर में हमने सुना था। आगे क्वेश्चन है, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की समाधि कहाँ पर है? ये तो बहुत ही आसान हो गया। कह रहे राधा रमन मंदिर में, दूसरा दिया राधा दामोदर मंदिर में, तीसरा गोपीनाथ मंदिर में, चौथा गोकुलानंद मंदिर में। देखते हैं कौन देगा। कई कई लोग तो स्क्रीन पे ही नहीं आते, तो हमें कैसे पता चलेगा वो आंसर देना चाहते हैं नहीं। ऋचा जी आप बोलिए, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा एक बारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गोकुलानंद मंदिर में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। इन्होंने ध्यान से सुना हुआ है, डेली आते हैं क्लास अटेंड करने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राधा गोकुलानंद में हमने 3 समाधियों के बारे में सुना था, लोकनाथ गोस्वामी जी, फिर उनके शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर जी, फिर उनके शिष्य शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भांडीर वन में भगवान ने किस असुर का वध किया था? ऑप्शंस हैं, पहला है धेनुकासुर, दूसरा लवणासुर, तीसरा नरकासुर, चौथा वत्सासुर। अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन बनाया उन्होंने। आज क्वेश्चन आंसर राउंड था, काफी भक्त तो आज आए नहीं भाई, हमारी पोल खुल जाएगी हैं। इतने दिनों से क्या सुना। आज कितने भक्त, आज कम भक्त हैं, नहीं तो 30-40 लोग होते हैं हर रोज। आज 15-20 हैं, आधी जनता गायब। कल हम सरप्राइज टेस्ट ले लेंगे सबसे। ठीक है, आप लोग आराम से बैठना और उन सबसे पूछूंगा मैं। हाँ जी, वृंदा दीदी बोलिए कुराली से। वत्सासुर। अरे बहुत बढ़िया, इनको याद है। वत्सासुर का वध किया था। ये लीला है कि किस प्रकार से वत्सासुर जो बछड़े का रूप धारण करके आया उसको मार दिया। फिर जब गोपियों के साथ लीला करने के लिए जा रहे थे तो गोपियों ने कहा हमारे निकट मत आओ, आपने गो वध किया है, गो जाति का वध किया, आपको सभी तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तब भगवान ने सभी तीर्थों को बुलाकर एक कुएं में उनका जल इकट्ठा किया। और उस कुएं का निर्माण कैसे किया? अपनी वंशी से, उसको बोलते हैं वेणुकूप। भांडीर वन में दर्शन है। तो उससे फिर अपने ऊपर जल छिड़का। क्या भगवान को पवित्र होना पड़ता है? नहीं, ये तो एक लीला है जिसके माध्यम से क्या हुआ, सारे तीर्थों का वास कहाँ मिल गया? वृंदावन में। और भगवान ने उनको उनका जल अपने पर छिड़क कर उन पर कृपा करी। ये ऐसी कृपा करी कि ऐसा तो मौका कभी मिलता ही नहीं तीर्थों को कि भगवान स्वयं उनके पास आते हैं, और उनको स्थान दिया अपने वृंदावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन है। कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय क्यों है? ये तो इजी है क्वेश्चन। ये जो कार्तिक मास चल रहा है ये भगवान कृष्ण को सबसे अच्छा मास लगता है और मासों से, क्यों? इसका आंसर सुमुखी दीदी आप बोलो, ये तो आपको पता होगा, गुरुजी से कथा सुनते हो आप कितने समय से। हरे कृष्णा सुमुखी दीदी। लगता है वो है नहीं हमारे साथ। प्रेममयी दासी पूजा जी आप बोलिए। इसलिए हम कहते हैं स्क्रीन ऑन करा करो। अब ये जो स्क्रीन नहीं ऑन किए हुए ये सो गए हैं पीछे बैठे हुए। वैभव प्रभु आप ही बताओ। बोलिए वैभव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। कार्तिक मास का नाम जब हम सुनते हैं तो आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अच्छे से आ रही है। प्रभु जी, जो श्रीमती राधा रानी है उनका एक नाम कार्तिकेय है, क्योंकि उनकी वो माता कीर्तिदा की पुत्री है, तो उनका एक नाम कार्तिकेय होता है। और इसी वजह से ये मास भगवान को काफी प्रिय है, कार्तिक मास। और इस मास में राधा रानी की बड़ी कृपा रहती है कि इसमें, जैसे इस मास को ऊर्जा व्रत भी कहते हैं, क्योंकि राधा रानी ऊर्जा प्रदान करती है भगवान की सभी शक्तियों में भी, और हमें भी भक्ति की ऊर्जा प्रदान करती है, तो इसलिए भगवान को ये मास सबसे ज्यादा प्रिय है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दिया उन्होंने। राधा रानी का ये महीना है, इसी कारण से कृष्ण को ये महीना बहुत अच्छा लगता है। अभी लास्ट क्वेश्चन पूछ लें, समय भी हो चला है, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कृष्ण ने नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं करते, दूसरा करते हैं। मानसरोवर किस प्रकार से निर्माण हुआ? मानसरोवर की कथा क्या है? हम ये भी कह सकते हैं इसको, जो मानसरोवर की कथा है या उसका निर्माण कैसे हुआ, ये क्या कथा है?
5-6 लोग ही हैं स्क्रीन पर, बाकी सब तो सो गए हैं। वैभव प्रभु आप ही बता दो। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब एक बार भगवान सभी गोपियों के साथ रास कर रहे थे, और तब एक बार राधा रानी को ये मान हो जाता है कि भगवान तो सभी के साथ है, सभी के साथ ही राज कर रहे, तो वो वहां से रूठ कर चले जाते हैं। तो वो एक वहां पर एक जगह पर जाते हैं, और वहां पर वो काफी आंसू बहाते हैं। भगवान से विरह का भी उन्हें भाव होता है, तो वो आंसू बह बह वो वहां पर एक सरोवर बन जाता है, उसी का नाम मानसरोवर हुआ। बहुत सुंदर, परफेक्ट आंसर दिया इन्होंने, कुछ उसमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। तो अब हम इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा परिक्रमा का विश्राम दिवस था। विश्राम दिवस अर्थात कि भक्त लोग क्या करते हैं, इतने दिनों से क्या कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बस में परिक्रमा कर रहे हैं, कोई बीमार हो जाता है, कोई कुछ, तो आज विश्राम करते हैं। आज कहीं गए नहीं दर्शन के लिए, लेकिन सुबह शाम हरि कथा कीर्तन होता है मठ में। उसमें विशेषकर आज एक हमारे गुरु वर्ग हुए, गुरु परंपरा में श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, उनका आज जन्मदिन है, आविर्भाव तिथि। उनके चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। तो उनके विषय में कथा कीर्तन हुआ आज मठ में। कल हम आगे श्रवण करेंगे कहाँ कहाँ हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा जाती है। बीच बीच में से विश्राम दिवस आते रहते हैं, रेस्ट डे देते हैं वो कथा के लिए, कीर्तन के लिए, ताकि भक्त लोग रिकवर कर सके। तो इसी प्रकार से आज हमारे हमने भी रेस्ट डे लिया एक रिवीजन डे के रूप में, ताकि हमारा कुछ रिवीजन हो सके, कुछ समझ में आए क्या हुआ था पिछले 9 दिनों में। और विशेषकर हमने परम गुरु जी का वीडियो देखा, जिसमें हमने देखा कि परिक्रमा क्यों होती है, उसके 3 रहस्य परम गुरु जी ने बताए। पहला हमने सुना कि लीला स्थलियों पर लीला सुनने से क्या होता है, हृदय में शक्ति आती है, लीला शक्ति, अर्थात भगवान की सेवा करने की हृदय में भावना आती है। दूसरा हमने सुना कि कैसे भक्तों के अनर्थ चले जाते हैं, हमारे हृदय में जितनी भी गंदगी है वो सफाई हो जाती है परिक्रमाओं में जाने से, क्योंकि वहां पर हमें बहुत सारी नहीं कहेंगे, कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी थकावट हो जाना, कभी पैर में कांटा चुभ जाना, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। और तीसरा, और कि बहुत सारे कुंड लुप्त हो रहे थे, बहुत सारे वन लुप्त हो रहे थे, कुछ मंदिर भी लुप्त हो रहे थे, उनका पूर्ण उद्धार, जीर्ण उद्धार करने के लिए परिक्रमाओं को करा जाता है, भक्तों को उत्साह देने के लिए कि आप सभी हेल्प कीजिए कि भगवान की लीला स्थलियों को पुनर्निर्माण करने के लिए। इसको हमने विशेषकर आज सुना। तो श्री कार्तिक मास की जय, श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, श्री ब्रजेश्वरी देवी श्रीमती राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री राधा माधव जू की जय, आप सभी भक्तों की जय, शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।